नमस्कार। आज का पाठ है नादान दोस्त। हम इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कहानीकार हैं। यह प्रेमचंद द्वारा रचित एक मार्मिक कहानी है। आइए कहानी देखते हैं। नादान दोस्त। नादान मतलब होता है इनोसेंट, ठीक है। तो ये दोस्त जो हैं इनोसेंट हैं। किसके दोस्त? तो ये कहानी जब हम स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे, तो इसमें मुख्य रूप से जो पात्र हैं, पात्र परिचय थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। पात्र परिचय कौन कौन है इस कहानी में? तो एक है केशव, दूसरी है श्यामा और तीसरी है इन दोनों के माँ और पिताजी, ठीक है। अब इनोसेंट क्यों कहा गया है, नादान दोस्त क्यों कहा गया है? इस कहानी का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, नादान दोस्त क्यों है, तो उसके लिए बता दें हम कि ये केशव और श्यामा नादान दोस्त हैं। किसके? चिड़िया के, ठीक है। एक और कैरेक्टर, एक और पात्र इसमें है चिड़िया, जिसका ये घोंसला बनाने चाहते हैं उसकी सुरक्षा के लिए, लेकिन इनकी गलती से वो जो अंडे हैं वो गिर जाते हैं। तो आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चीड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। चीड़ा मतलब होगा जो मेल बर्ड होगा और चिड़िया जो फीमेल बर्ड होगी, वो दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। सुबह सुबह उन्हें दूध और जलेबी मिलती थी, उसका भी ध्यान नहीं रहता। सुध रखना मतलब ध्यान रखना। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते, ठीक है। श्यामा कहती थी, श्यामा जो है वो लड़की है, उसकी बहन है केशव की। क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्स से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे। पर मतलब विंग्स, पंख, ठीक है, पंख। बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? श्यामा पूछती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी चिड़िया? केशव इस पेचीदा सवाल का कुछ जवाब ना दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अब वो सोचते थे कि अंडे कैसे होंगे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल, चारा मतलब उनको खिलाने का दाना, अब उनके सामने आ खड़ा हुआ, ठीक है। तो अब देखो कहानी में आगे क्या होता है। चिड़िया बेचारी इतना दाना, ये देखो चिड़िया है, ये चिड़ा, ये चिड़िया और ये उसके अंडे। ये है कार्निस, जो वाल है, दीवाल है, उसके ऊपर ये इन्होंने दिए हुए हैं अंडे, ठीक है। अब ये सोच रहे हैं दोनों बच्चे, कौन? श्यामा और केशव, दोनों भाई बहन हैं, कि कैसे वो खाएंगे। पाएंगे कि सारे बच्चों का पेट भरे, गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए, यहाँ पे थोड़ा खाने के लिए दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। केशव कहा, नहीं, तब क्यों जाएगी?
तो श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो नहीं है, कोई शेड वेड तो है नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। मतलब दोनों ने प्लान किया कि क्या क्या करना है। तो घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देना है और पानी की प्याली रख देना है, चावल रख देना, जिससे इनको कहीं जाना ना पड़े। ठीक है। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे, बड़े मन से, इंटरेस्ट के साथ। चाव, रुचि, इंटरेस्ट। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? अब ये सारे प्लान बन रहे हैं, कैसे उनको छाया किया जाए, उनका सेट कैसे लगे। ठीक है। केशव जो भाई था, बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। वो सोच रहा था कि क्या करना चाहिए। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। अम्मा मतलब माँ, मदर उसकी। ठीक है, उसको मत दिखाना। अब देखो, श्यामा वह तो बीच से फटी हुई है, वो कहते तो बीच से फटी हुई, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत करूँगा, मतलब किसी भी तरह से प्रयास करूँगा उसको जो है बंद करने का। ठीक है, आगे देखते हैं कहानी में। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसकी सुराख, होल, ठीक है, छिद्र, बिल में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी की एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप लगे जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। तो अभी तक हमने जो पहले भाग में पढ़ा उसमें यह है कि केशव और उसकी बहन, आपने दो लोगों को देखा, दोनों बच्चे थे। उनके घर के कार्निस पे एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। वे दोनों बालक चिड़िया को वहाँ आते जाते बड़े ध्यान से देखते थे। दोनों के मन में तरह तरह के सवाल उठा करते थे। वे अंडों के बारे में सोचा करते थे कि इस तरह 3-4 दिन बीत गए। वे चिड़िया के बच्चों को भूख की कल्पना करके घबरा उठे। उन्होंने कार्निस पे थोड़ा सा दाना रखने का फैसला किया। उन्होंने घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बनाने तथा पानी की प्याली और थोड़े से चावल रखने की योजना बनाई। यही प्लान बनाया उन्होंने। ठीक है, बच्चे अपनी माँ की आंख बचाकर, अपने माँ से छिप करके ये सारे काम किए उन्होंने तेल से पत्थर की प्याली को साफ किया। छाया करने के लिए कूड़ा फेंकने वाली टोकरी को ले आया, बास्केट होती ना जो डस्टबिन वाली, उसको ले आया। सुराख को बंद करने के लिए उसमें उन्होंने पेपर, कागज़ ठूस दिया। और जो श्यामा है अपने भैया की चालाकी पे बड़े खुश हो रही थी। ठीक है, तो अब प्रारंभ करते हैं दूसरा पार्ट, दूसरा भाग। अब देखते हैं इसमें वो क्या कर रहे हैं, कैसे उसको सही करते हैं चिड़िया के घोंसले को। तो गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, दफ्तर, ऑफिस। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। कमरे में नहीं भी सुला दिया। गर्मी के दिनों में लोग सोते हैं, ज़्यादा लू चलती है, जब गर्म हवाएं चलती है तो घर पे बच्चे सोते हैं। छुट्टियां भी रहती हैं उनकी, आप सभी की जैसे गर्मी की छुट्टियां रही हैं अभी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, बच्चों को नींद नहीं आ रही है। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए, मौके का इंतजार कर रहे थे। वो चुपचाप शांत वेट कर रहे थे कब जो है उनकी माँ, जो मदर है, मम्मी जो है, वो सो जाए। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। वो दरवाज़ा खोल करके बाहर आ जाते। अंडों की हिफाजत, रक्षा की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया। स्टूल देखो ये है, ठीक है, उठा लाया। लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर, ये देखो ये चौकी है नीचे, उसके ऊपर स्टूल है ये, ठीक है, लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। ये है केशव, ठीक है, ये चढ़ गया स्टूल के ऊपर। यहाँ हैं चिड़ियों के अंडे,
ठीक है, ये है कार्निस, ठीक है, और ये कौन है, लड़की जो है वो है श्यामा, ठीक है। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी, ये देखो दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुई है। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण, एक दो इधर दो छिपी हुई इसकी टांगे हैं वो दिख नहीं रही हैं, जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता, ये कार्निस को पकड़ लेता था जब ये डिसबैलेंस हो जाता था, ठीक है, और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़। अब देखते हैं आगे, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। अब देखो इधर श्यामा भी जो है ये भी देखना चाहती है क्या कि अंडे कैसे हैं, ठीक है, तो इसलिए उसका ध्यान भी उधर ही जा रहा था। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़ियाँ उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। कितने अंडे थे? 3 अंडे। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया, कितने बच्चे हैं? केशव कहता है 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ। चिथड़ा मतलब फटा हुआ कपड़ा, ठीक है, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई, एक पार्ट जो है वो धोती का लेके आती है। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई परत बना करके, ठीक है, उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए, उसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता मतलब स्लोली, धीरे से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव कहता, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगे, मतलब बहुत मारेंगी, कहेंगे कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियाँ बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। ये हो गया, ठीक है। अब श्यामा को उसने दिखाया नहीं अंडे, तो श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते, मतलब सर में चोट लगती, फट जाते, 4 सर हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ मतलब दरवाज़ा, डोर। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं की। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कहने दे अंडे ना दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही बातें थी। उसको लग रहा था कि हमारी भी गलती है और वो अपने भाई से प्रेम भी करती थी, इसलिए उसने माँ से अपनी ये बातें नहीं बोली। माँ ने दोनों को डांट टपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। अब माँ जो है गर्मी के दिन थे, फिर उनको कमरे में बंद कर देती है और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। सिर्फ 2 बजे थे, दोपहर के 2 बजे थे। बाहर तेज़ लू चल रही थी, गर्म हवाएं चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी, अब दोनों सो गए थे, ठीक है। तो ये दूसरा भाग खत्म हो गया। तो दूसरे भाग में क्या था, तो गर्मी का समय था, माँ दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद भी सो गई। बच्चे सोए नहीं थे, वे तो मौके की तलाश में थे। माँ को सोता देखकर वे दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल गए
और अंडे की हिफाजत की तैयारी करने लगे। केशव कमरे से स्टूल लाया, श्यामा जो है स्टूल को पकड़े रही। केशव ने जैसे ही कार्निस पर हाथ रखा, चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कि कार्निस पर तिनके बिछे हैं, उन पर 3 अंडे पड़े हैं। श्यामा ने उन्हें देखना चाहा तो केशव बोला, पहले चित्र ले आओ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे पर तिनके पड़े हुए हैं। श्यामा जाती है, वो धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाती है। केशव ने उसकी गद्दी बनाई और उस पर बिछाकर तीनों अंडे उसके ऊपर रख देते हैं। फिर टोकरी लगा देता है, छाया कर देता है। फिर दाना पानी के लिए जो है प्याली वाली उस पर रख देता है। फिर केशव नीचे उतर जाता है और श्यामा स्टूल पर चढ़कर अंडा देखना जब जाती है तो केशव कहता है कि नहीं, उससे वो गिर जाएगी, उसको रोक देता है। तो वो कहती है कि वो सारी बातें अम्मा को कह देगी, तभी उसकी अम्मा जाती हैं। लेकिन अम्मा के आते ही जब खोलते हैं तो दोनों चुप रहते हैं। माँ ने उन्हें डांट डपट दिया, फिर कमरे में बंद कर दिया। अब दोनों बच्चे सो गए। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है तीसरे वाले भाग में, तीसरे पार्ट में। 4 बजे शाम को एकाएक श्यामा की नींद खुली। श्यामा जो बहन थी उसकी, केशव की। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता ना था, संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ते हुए कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। तीनों अंडे नीचे गिर गए और उनमें से कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? तो केशव कहता, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते हैं। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, सोटी वो मारने के लिए बनाते हैं ना, हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूट पड़े। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा, टच किया होगा अंडे को। ये माँ है केशव की, ये केशव है, ये श्यामा है। ठीक है, केशव, ये श्यामा, ये माँ। अब बातचीत हो रही है इन तीनों की। ठीक है, तो माँ बोल रही है कि तुम लोगों ने अंडे को टच किया होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए, बोली। अब ये श्यामा जो है वो अपनी माँ से बोलती है, इन्होंने अंडे को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा, डर के मारे। देखो ये खड़ा है। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? माँ पूछती कि तू वहाँ कैसे पहुँच गया? तो श्यामा बोलता है, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना ही नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़ियों के अंडे को अगर टच करोगे तो वो गंदे हो जाते हैं और चिड़ियाँ फिर उन्हें नहीं सेती, उनको उनकी रक्षा नहीं करती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ली दुष्ट ने। माँ उसकी बोलती है कि ये 3 जाने इसने ली है, छोटे छोटे बच्चों के। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडे को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने की जोग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। उसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़ियाँ वहाँ फिर न दिखाई थी। तो अब इनोसेंट, नादान दोस्त, इसका शीर्षक था। एक बार कहानी फिर से देख लेते हैं, तीसरे पार्ट को। तो 4 बजे श्यामा की नींद खुलती है, किवाड़ खोल के जाती है, वो कार्निस की ओर गई तो देखती है कि टोकरी का पता नहीं चल रहा है, अंडे नीचे गिरे पड़े हैं। केशव ने भी ये सब देखा, अंडे टूट गए थे, उनमें से कोई चूने जैसी चीज़ बाहर निकल रही थी। अब वो जो है परेशान हो गया। श्यामा ने पूछा तो केशव ने बताया कि अंडे तो फूट गया, बच्चे नहीं बनेंगे। तभी माँ जो है उसके गुस्से में आ जाती है वहाँ पर, पूछी कि तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? तो श्यामा ने अंडे टूटने वाली बात माँ को बता दी। माँ गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडे को टच किया है और इसीलिए तुम दोनों जो है दोषी हो, तुम ही लोगों की गलती के कारण ये हुआ है। खूब डांटती है माँ और बताती है कि ये तुम्हें नहीं पता है कि अंडे टच करने से, चिड़ियों के अंडे जो है छूने से जो है गंदे हो जाते हैं। तो केशव को ये पता चल जाता है कि चिड़िया ने अंडे गिराए हैं। फिर
बोलती है, वो बोलता है तो मैंने तो केवल अंडे को गद्दी पर रख दिया था। उसकी बात सुनकर माँ को हंसी आ जाती है, लेकिन केशव को अपनी गलती पर अफसोस होता रहता है कई दिनों तक। और दोनों चिड़ियाँ जो है वो घोंसला छोड़ के, उनका घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह चली जाती है। तो ये नादान दोस्त इसका शीर्षक इसीलिए है, ठीक है। क्यों है नादान दोस्त इसका शीर्षक? क्योंकि नादान मतलब होता है इनोसेंट। इसमें उन्होंने दोस्ती का काम तो किया है, श्यामा और जो है केशव ने, ठीक है, लेकिन वो नादान है, इनोसेंट है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि अंडे छूने से क्या हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे और चिड़िया उन्हें गिरा देगी नीचे, ठीक है। उन्होंने उस अंडे की सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए ही वो सारे प्रबंध किए थे, लेकिन वहाँ पे वो सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। कुछ शब्द जो है उर्दू के हैं, उनके शब्दार्थ हम देख लेंगे, आसानी हो जाएगी समझने में आप सभी को, जो इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द हैं। तो एक है, एक जगह आया है तसल्ली, ठीक है, तसल्ली। तसल्ली मतलब होता है सांत्वना, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंसोलेशन, ठीक है। एक दूसरा है पेचीदा, चूँकि प्रेमचंद उर्दू के शब्दों का बहुत प्रयोग करते थे इसलिए है। पेचीदा मतलब होता है टेढ़ा या कठिन, डिफ़िकल्ट, ठीक है। एक और है सुराख। सुराख मतलब हमने बताया था छेद, ठीक है, होल। आगे है हिफाजत, आप सभी ने देखा था, हिफाजत अर्थ इसका है सुरक्षा, ठीक है। सेफ्टी इसको कह सकते हो आप, सेफ्टी, ठीक है। और है आहिस्ता, आहिस्ता मतलब होता है स्लोली, ठीक है, आहिस्ता, धीरे धीरे, धीरे या स्लोली, ठीक है। एक और इसमें है प्रस्ताव, एक जगह आया था, प्रस्ताव मतलब होता है सुझाव या प्रपोजल, ठीक है। और गद्दी मतलब होता है नरम कपड़ा, ठीक है, या पैड। और अनुमान, गेस करना होता है, अंदाज, ठीक है, गेस। और सोटी, माँ जो उसकी लेके आई थी सोटी मारने के लिए, सोटी छड़ी जैसा ही होता है, स्टिक बोल सकते हैं उसे, ठीक है। और यही रहा वक्त, समय, टाइम, ठीक है। तो ये रहा पाठ। मुझे आशा है यह पाठ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।